नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य देव पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा की भक्ति करते हुए ऐसे अहोभाव से भरते हैं कि अनायास ही उनका रोम रोम झुक जाता है। और 26वें श्लोक के अंतर्गत उनके भीतर से ये शब्द निकलते हैं, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इस 26वें श्लोक में परमात्मा की अलग अलग विशेषताएं बता करके उनको नमन किया है, विनय पूर्वक वंदन किया है। कहा आचार्य श्री जी ने, नाथ त्रिभुवनार्तिहराय, हे स्वामी आप तीनों लोक की, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों की अर्तिहराय, अर्तिहराय का मतलब होता है हराय यानी हरने वाले, और अर्ति का मतलब होता है तकलीफ, दुख, पीड़ा जिसे हम कहते हैं, व्यथा कहते हैं, वेदना कहते हैं। तो एक दो की नहीं, लेकिन तीनों ही लोकों की पीड़ा को, वेदना को, कष्ट को आप हरण करने वाले हो। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी तल के अमल भूषण हो आप, आभूषण रूप हो। पूरी पृथ्वी तल के निर्मल उज्जवल ऐसे अलंकार रूप हो आप। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः, तीन जगत के
परम पद में स्थित ऐसे प्रभु आपको नमस्कार है। और फिर कह दिया कि भवोदधि शोषणाय जिन तुभ्यम नमः। भव उदधि, उदधि का मतलब होता है समंदर। ये भव समंदर को शोषणाय यानी शोषण करने वाले, मतलब अनादि काल के जो जन्म जरा मरण के दुख चल रहे हैं और जो समंदर के समान जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसे उन समुद्र जितने विशाल भवों का भी आप शोषण करने वाले हो, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा आपको नमस्कार है। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि हे नाथ, तीन लोक की पीड़ा को हरण करने वाले ऐसे आपको नमस्कार है। पृथ्वी तल के निर्मल अलंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। तीनों जगत के प्रभु आपको नमस्कार है। और हे जिनेश्वर भगवान, संसार समुद्र को सोखने वाले यानी कि शोषण करने वाले, सुखाने वाले, मिटाने वाले ऐसे हे परमात्मन आपको नमस्कार है। आप सभी जानते हैं कि जब तक जीवन में नम्रता नहीं आती, क्योंकि नम्रता ये एक भीतर का भाव है। शरीर झुक जाए और मन ना झुके, मन झुक जाए और भीतर का रोम रोम, एक एक आत्म प्रदेश ना झुके, तो ऐसे झुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके नमस्कार करे, नमन करे कि ये मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए, तो भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। लेकिन वो ये सोचे कि नमस्कार जो है, जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, वे वास्तव में नमन करने लायक हैं। उनके भीतर में ऐसे गुण हैं और ऐसे भावों के साथ पूर्ण रूप से भीगी आंखों से जो मस्तक झुकता है परमात्मा के सामने, वो वास्तव में सच्चा नमन है। अगर कोई स्वार्थ के वश नम्र बन रहा है तो उससे कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होती। और वैसे भी कहावत है, दगाबाज दोनों नमे। अगर कोई मन में छल प्रपंच रख करके, कोई कपट रख करके झुक रहा है या मधुर व्यवहार कर रहा है, तो उससे कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जहां भावों की विशुद्धि के साथ रोम रोम से नमन होता है, मस्तक झुक जाता है, तो ऐसे नमस्कार से आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज की लोहे की बेड़ियां तो क्या, लेकिन कर्मों की बेड़ियां भी टूट जाती है। नमस्कार करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और नमस्कार के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि जो हमारे भीतर के परमात्मा तत्व को प्रकट कर देती है। क्योंकि नमस्कार वही होगा जहां समर्पण होगा। अगर बिना समर्पण के, अगर बिना इच्छा के, सिर्फ लोक व्यवहार से या किसी के प्रेशर से नमस्कार होता है, तो वहां पर कर्मों की बेड़ियां तो दूर, लेकिन सूत के कच्चे धागे भी नहीं टूट पाते। तो आचार्य श्री जी के जो परमात्मा के प्रति भाव थे और जो वो भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते करते ऐसी भावधारा विशुद्ध होती है कि अनायास ही 26वें श्लोक में उनका रोम रोम परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है और वो कहने लग जाते हैं कि हे परमात्मन, आप सिर्फ मेरी नहीं, एक व्यक्ति विशेष की नहीं, लेकिन तीनों लोक में रहे हुए जीवों की तकलीफ को, कष्ट को, व्याधि को, यातना को हरण करने वाले हो। बहुत बड़ा चमत्कार है ये।
भावपूर्वक अगर वंदन किया जाए तो सभी दुखों का नाश हो सकता है। और फिर कहते हैं कि आप सिर्फ दुखों का ही नाश नहीं करते, आप हमें तकलीफों से ही दूर नहीं करते, लेकिन इस पूरी पृथ्वी के आप एक उज्जवल आभूषण हो, अलंकार हो। आप सब जानते हैं कि अगर शरीर के ऊपर आभूषण धारण कर लिए जाए, घर में फर्नीचर आदि डेकोरेट कर दिया जाए, डेकोरेशन कर दिया जाए, तो वहां की शोभा कुछ और बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि हे परमात्मन, आप इस क्षिति के यानी पूरी पृथ्वी के आप सुंदर, निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ ऐसे अलंकार हो, हमारी शोभा हो, आप प्रत्येक जीव के सुख का और आनंद का निमित्त हो आप, क्योंकि आपके निमित्त से ही व्यक्ति आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। चाहे प्रत्येक आत्मा का आनंद उसके भीतर है, लेकिन उसको प्रकट करवाने में निमित्त भूत बनते हो आप। इसलिए हे परमात्मन, आप इस संसार के उज्जवल अलंकार हो, निर्मल आभूषण हो। और इतना ही नहीं, आप परमात्मन हो, भगवान हो, आप परम ऐश्वर्य से संपन्न हो, क्योंकि आत्मिक ऐश्वर्य प्रकट हो गया है। तो कहा कि समुद्र जितना गहरा होता है, जितना विशाल होता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, आर पार नहीं होता, ऐसे ही समुद्र जैसे विशाल सांसारिक जीवों के जन्म मरण रूपी भवों का शोषण करके उनको सहज में ही सिद्ध पद की प्राप्ति कराने में आप निमित्त हो। इसलिए इस संसार सागर को यानी भव उदधि का शोषण करने वाले आप हो। ऐसे हे परमात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। भावपूर्वक जब नमन होता है, वंदन होता है, समर्पण होता है, तो फिर परमात्मा के जो प्रकट गुण हैं वे सारे जो आपके हमारे सबके अंदर बीज रूप में मौजूद है, वे अपने आप ही प्रकट होने लग जाते हैं। और जो हमारी कमी है, जो हमारे में खामियां हैं, जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वे अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। तो ये श्लोक हमें ये संदेश दे रहा है कि हमारे भीतर में समर्पण का भाव जागे। अगर हम महामंत्र नवकार भी बोलते हैं तो नमो का मतलब है नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन भीतर से समर्पण का भाव आए, पंच परमेष्टि परमात्मा के प्रति हमारा आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव, विनय का भाव प्रबल बने। और पूरे समर्पित भाव के साथ अगर हम परमात्मा को वंदन करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों की बेड़ियां टूटती है। आपकी हमारी सबकी कर्मों की बेड़ियां टूटे, ऐसी शुभ भावना भाते हुए दुनिया के अंदर रहे हुए प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से रोम रोम से यह हार्दिक सद्भावना, मंगल कामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ,
जय गुरु आनंद।